गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत करती हूँ मैं शशि द्विवेदी, आपके अपने चैनल जिसका नाम है शशि की पाठशाला। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 के हमारा परिवेश के पाठ 6 वन्य जीवों का संरक्षण। बच्चों जो इसके पहले वाले भाग में पढ़े हैं उसके आगे हम लोग वन्य जीवों के संरक्षण में पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों देखते हैं वन्य जीवों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है, सरकार ने इसके लिए क्या प्रयास किए हैं। बच्चों वन्य जीवों को बचाने के लिए सरकार द्वारा कानून बनाए गए हैं। जानवरों की खाल, दांत, हड्डी, सींग के अवैध व्यापार पर रोक लगा दी गई है, जिसके लिए पशुओं को मार दिया जाता था। और पशु पक्षियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों की स्थापना की गई है। बच्चों इन स्थानों में वन्य जीवों का शिकार करना मना है। पशु पक्षी स्वतंत्र रूप से यहाँ रह सकते हैं, विचरण कर सकते हैं, अपने भोजन को तलाश सकते हैं। बहुत से जगह पर वहाँ पर मनुष्यों का आना जाना होता है, लेकिन अन्य कई जगह ऐसे हैं, कई अभयारण्य ऐसे हैं जहाँ पर मनुष्यों का जाना भी नहीं हो पाता है, उनको नहीं जाने दिया जाता है। और बच्चों चलो अब हम देखते हैं भारत के कुछ प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य एवं उद्यान। पहले बच्चों हम लोग जो आपके किताब में दिए गए हैं उन वन्य जीव अभयारण्यों एवं उद्यानों को देखेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद इन सब को हम लोग मानचित्र में, भारत के मानचित्र में भी देखेंगे। तो चलो बच्चों हम लोग भारत के कुछ राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य को देख लेते हैं। झारखंड हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट कोई देखेंगे। देखिए झारखंड में ये 3 है, पलामू, दालमा, हजारीबाग, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। गिर राष्ट्रीय उद्यान है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, यहाँ पर शेर पाया जाता है। और नल सरोवर अभयारण्य गुजरात में है। कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। दुधवा उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में है। कर्नाटक में बांदीपुर है। और भद्रा और ये कर्नाटक में है। देखिए गुजरात में कौन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर शेर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बब्बर शेर ये पाया जाता है, ठीक है। और उत्तराखंड कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर बाघ को रखा गया है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे भी बाघ को रखा गया है और ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर ज़िले में है। चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं। मिजोरम में डाम्फा है, पेरियार है, ये नदी पर ही केरल में है। और कान्हा नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी भी मध्य प्रदेश में है। डचीगम, किश्तवाड़ ये सब जम्मू कश्मीर में है, मध्य प्रदेश में। और एक माधवगढ़ है। इसी तरह से कर्नाटक में हमने देखा था अभी बांदीपुर, ये नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है। और हरियाणा में सुल्तानपुर है। और मेघालय नौगरवाइलिम ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं। सोमेश्वर कर्नाटक में है, तुंगभद्रा कर्नाटक में है। और तेलंगाना में ये दोनों हैं, कावला एंड पाखल। मानस राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। मानस राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है, असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। और पूछा जाता है कि यहाँ पर कौन सा जानवर रखा गया है। एक सींग वाला गेंडा कहाँ पर पाया जाता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में इसको रखा गया है। घाना पक्षी विहार राजस्थान में है। और रणथंभौर जो है ये भी राजस्थान में है। कुंभलगढ़ राजस्थान में है, ये कहाँ है, सब राजस्थान में। बांधवगढ़ भी राजस्थान में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान नहीं, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ देखना पड़ेगा, इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। और चिल्का अभयारण्य उड़ीसा में है। सिमलीपाल अभयारण्य उड़ीसा में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नवाबगंज, ये अब कुछ पक्षी विहार हैं जहाँ पर पक्षियों को सुरक्षित रखा जाता है, उनकी सारी व्यवस्था की जाती है। तो नवाबगंज पक्षी विहार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उन्नाव में है, समरसपुर रायबरेली में है। इसी तरह से अन्य पक्षी विहार को आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन उन्नाव में जो नवाबगंज पक्षी विहार है ये देख लीजिए। आगे देख लेते हैं हम लोग। ये भारत के बाघ अभयारण्य एवं बाघ रिजर्व है, जहाँ बाघ को रखा गया है। असम में कुल 4 हैं, मानस, नेमेरी, काजीरंगा, ओरंग। तो ये कहाँ पर हैं, असम में। इसमें ये काजीरंगा बहुत पूछा जाता है और मानस। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा है। नामदफा भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित
अभयारण्य है, सबसे ऊंचाई पर स्थित अभयारण्य है। क्या नाम है? नामदफा है। और आंध्र प्रदेश में नागार्जुन श्रीशैलम क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कोई बाघ अभयारण्य है जिसका नाम है नागार्जुन श्रीशैलम। ओके। बिहार में वाल्मीकि इंद्रावती है। आगे देखें हम लोग। कर्नाटक में भद्रा है, नागरहोल है, दांदेली है। केरल में पेरियार है। कान्हा, पेंच, बांधवगढ़। ये देखिए मध्य प्रदेश में बता रहे थे ना, अभी बांधवगढ़ आया था। बांधवगढ़, पेंच, कान्हा, पन्ना, सतपुड़ा, ये सब कहाँ है? ये सब मध्य प्रदेश में है। महाराष्ट्र में बहुत इम्पोर्टेंट कोई तो नहीं दिख रहा है, लेकिन इनको एक बार पढ़ लेना है, सह्याद्री, नवेगांव, ये सब। ठीक। अब हम उत्तर प्रदेश में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे इम्पोर्टेंट है दुधवा नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पुराना नेशनल पार्क है हमारे इंडिया का, हमारे भारत का। और राजा जी, ये भी उत्तराखंड में। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन और बुक्सा है। सुंदरवन इम्पॉर्टेंट है। तेलंगाना में केवल सिमलीपाल, उड़ीसा में है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और तमिलनाडु में अन्नामलाई है, सत्यमंगलम है। ये सब भारत के बाघ या अभयारण्य हैं। ठीक है। अब हम भारत के मैप में इन राष्ट्रीय उद्यानों को देखेंगे कि कौन कहाँ पर स्थित है। तो चलिए देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में देखिए दचिगम है। जम्मू कश्मीर में ये देखिए, जम्मू कश्मीर में दचिगम है, काराकोरम है। और चलिए अब उत्तराखंड में देख लेते हैं। राजा जी, कॉर्बेट, और यहाँ पर एक नंदा देवी भी है। ठीक है। सुल्तानपुर हरियाणा में है। सांभर झील और सरिस्का, ये सब कहाँ है? ये सब राजस्थान में है। चलिए राजस्थान को देखते हैं। राजस्थान में कौन कौन है? सांभर झील, सरिस्का, केवलादेव, रणथंभौर, ये सब कहाँ है? राजस्थान में है। और केवलादेव जो है राष्ट्रीय उद्यान, ये या इसको जो है पक्षी के निवास का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ पर बहुत केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। इसका पूरा नाम है केवलादेव घाना नेशनल पार्क। ये यहाँ पर है, देखिए, केवलादेव घाना नेशनल पार्क। ठीक है। और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के गुरुग्राम जिले में है। ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है आपको। और इसके आगे चलिए चलते हैं। गुजरात में देखते हैं, ये है गिर, बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर बब्बर शेर पाया जाता है। और महाराष्ट्र में कोई इम्पोर्टेंट तो नहीं है। और आगे हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए इदुक्की, है ना, इदुक्की दिखाई दे रही है। इदुक्की, पेरियार और मूग घाटी, साइलेंट वैली इसको कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, ये जो कि केरल में पाए जाते हैं। और अन्नामलाई है तमिलनाडु में। और इसके आगे हम लोग चलते हैं। नागार्जुन सागर, ये नागार्जुन सागर है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये देखिए चिल्का झील वो उड़ीसा में है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके आगे हम लोग चलते हैं मध्य प्रदेश में। नहीं, देखिए मध्य प्रदेश में देखते हैं। मध्य प्रदेश में देखिए बांधवगढ़ है, कान्हा है और पन्ना है। ये इसको जो है टाइगर स्टेट कहा जाता है। टाइगर स्टेट, सबसे ज़्यादा जो है टाइगर यहीं पर पाया जाता है, एमपी में पाया जाता है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य यहीं पर हैं। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए चंद्रप्रभा, उत्तर प्रदेश का तो देखिए नहीं, चलिए उत्तर प्रदेश देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा है? दुधवा, करतनिया घाट। ये जो दुधवा है ये नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। और ये जो है वन्य जीव अभयारण्य है। चंद्रप्रभा भी वन्य जीव अभयारण्य है। सोहाग बरवा वन्य जीव अभयारण्य है। ये चंदौली में पाया जाता है। चंद्रप्रभा चंदौली में है। और करतनिया घाट बहराइच में है। और दुधवा जो है, दुधवा नेशनल पार्क, ये
दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में है, ये बहराइच में है और ये चंदौली में है। ठीक है, और ये देखिए बिहार में वाल्मीकि है। और देखिए असम में आ गए, असम में काजीरंगा है, असम में काजीरंगा है हम लोग देखे थे। और असम में एक और देखे थे मानस, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और अरुणाचल प्रदेश में एक है नामदफा, ये देखिए सबसे ऊंचाई पर, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और हमने देख लिया है इधर पूरा। ठीक है, तो ये थे कुछ राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य अभ्यारण्य जिसको हमने मानचित्र के माध्यम से समझा है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। बच्चों, अब हम देखते हैं रेड डाटा बुक क्या है। रेड डाटा बुक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। हम इनमें उन प्रजातियों को रखते हैं जो संकट में हैं, जिनकी संख्या लगातार कम हो रही है। इस किताब में उन जीव जंतुओं, उन जीवों का, उन प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। बच्चों, विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। 20 मार्च को इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि जो गौरैया है उसकी संख्या लगातार कम होती चली जा रही है। हम जो है इसको बचा सकते हैं, इसके प्रति जागरूक करने के लिए विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। हमें अपनी छतों पर पानी दाना रखना चाहिए और पेड़ पौधे लगाने चाहिए, और हमें अपने आसपास के पर्यावरण के प्रति सचेत रहना चाहिए। बच्चों, हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है और इसका अस्तित्व खतरे में है। इसकी सुरक्षा के लिए बच्चों प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लागू किया गया। सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये राजस्थान के रहने वाले हैं और इन्होंने बहुत काम किया है टाइगर को बचाने के लिए। और बच्चों, वर्तमान में बाघों की संख्या 2967 है, जो कि कहीं भी बाघ की संख्या से अधिक है। किसी भी देश से अधिक संख्या हमारे भारत में है। और बच्चों, भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जो कि आंध्र प्रदेश में है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है। और बच्चों, हमें अपने जानवरों के प्रति, अपने पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। बच्चों, हम जानवरों पर किसी न किसी प्रकार से निर्भर होते हैं। हम अपनी आवश्यकताओं के लिए भी निर्भर होते हैं और पालते भी हैं, लेकिन नहीं भी पालते हैं तो भी सभी जानवर और सभी पौधे एक दूसरे से संबंधित हैं। बच्चों, ये जो भालू है ये कहता है कि सर्कस में नाच कूद कर कई तरह के करतब दिखाकर मैं खुश नहीं हूँ। अगर मैं ये सब ना करूँ तो क्या करूँ, भूखा रहना पड़ता है। और बंदर कहता है नाचते नाचते मेरी हालत ख़राब हो जाती है, कभी कभी तो खाली पेट ही नाचना पड़ता है। बच्चों, क्या बंदर को इस तरह नचाना ठीक है? ये कहता है मैं बाग में, बगीचे में और जंगलों में स्वतंत्र रूप से रहना चाहता हूँ। और ये सांप कहता है यह पिटारी ही मेरा घर बन गया है, मैं तो जंगल के जानवरों के साथ मिलना ही भूल गया हूँ। बीन पर इधर उधर करना ही जैसे लगता है समस्या बन गई है। बच्चों, ये तोता कहता है पिंजड़े में बंद रहकर मैं खुली हवा में सांस लेना ही भूल गया हूँ। इस पिंजड़े में रहकर मेरे पंख भी किसी काम के नहीं रह गए, मैं आसमान में, खुले आसमान में उड़ना चाहता हूँ। बच्चों, ये सब पक्षियों की, जंतुओं की आवाज़ थी जो हमें सुननी चाहिए। बच्चों, अब हम कुछ अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। बताइए रेड डाटा बुक क्या है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, और बताइए किन्हीं 2 टाइगर रिजर्व का नाम। बच्चों, इन सब पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, इसलिए हमें आशा है कि आप लोग बहुत ही आराम से इन प्रश्नों को कर लेंगे और कमेंट करेंगे। तो चलो बच्चों, आप लोग इन प्रश्नों को हल करिए और अपने आसपास के जीव जंतुओं के प्रति सचेत रहिए। बच्चों, आपने मदारी, सपेरे आदि के बारे में सुना होगा। मदारी बंदर, भालू आदि का खेल खिलाता है, इसी तरह सपेरा तरह तरह के सांप दिखाता है, अपनी बीन की धुन पर उन्हें नचाता है। ये लोग अपनी रोजी रोटी के लिए इन जानवरों पर निर्भर होते हैं। बच्चों, लेकिन इस तरह से इनको परेशान करना, बंद करना, क्या आपके साथ ऐसा कर दिया जाए तो क्या आपको अच्छा लगेगा किसी पिंजरे में? नहीं ना। तो इसी तरह किसी भी जीव जंतु को, किसी भी पक्षी को पिंजड़े में बंद रहना अच्छा नहीं लगता है। वे स्वतंत्रता पूर्वक अपने हिसाब से, अपने अनुसार रहना चाहता है। हर जीव जैसे हम रहना चाहते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक। तो बच्चों, अपने
पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनिए, अपने जीव जंतुओं आसपास के जीव जंतुओं के प्रति संवेदनशील बनिए और किसी भी प्रकार से किसी भी जीव जंतु को हानि मत पहुंचाइए। बच्चों, पेड़ पौधे जीव जंतु सुरक्षित और संरक्षित रहेंगे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे और हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहेगा और उज्जवल रहेगा। तो बच्चों, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में और ख्याल रखिए। बाय बाय बच्चों, थैंक यू।